अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो को आप आसानी से वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आप दोस्तों के लिए और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। चलते हैं उस इंजेक्शन का आपको नाम भी बता देते हैं। इस इंजेक्शन का जो नाम है वो है हेपागान। ये इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक हेपागान मेरे हाथ में इंजेक्शन है। ये फेट्रो कंपनी का इंजेक्शन है और इटली से ये मैन्युफैक्चरिंग होता है और पाकिस्तान में इसको जो है प्रिक्स फार्मा जो है इसको इंपोर्ट करती है। ये इस वक्त मेरे पास 100 ml की पैकिंग है। पाकिस्तान में इसकी दो पैकिंग आ रही हैं, एक तो 100 ml और दूसरा जो है 50 ml। ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग जो है पाकिस्तान में इस यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं। और अभी आपको जो है इसकी फार्मूलेशन भी बता देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसके जो फार्मूलेशन के बाद जो है आपको ये भी बताएंगे कि इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर होते हैं और किन किन जगह पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी जो फार्मूलेशन है वो है फिनॉक्सी 2, मिथाइल 2 और प्रोबायोटिक एसिड, और कुछ इसमें मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन 10 ग्राम जो है वो भी पाई जाती है। अच्छा, अब आपको जो है इसके इस्तेमालात भी बता देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपका जानवर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ का शिकार हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है, तब जो है इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो है जब जैसे कि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में जो है थ्लेरियोसिस और बेबीजोसिस के जो केसेस जो है वो देखने में आते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर जानवर जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस किस्म के इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वह ज़रूर करवाया करें, क्योंकि जहाँ पर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं वहाँ पर जो है लीवर पर जो है वो भी अच्छा खासा जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जहाँ पर आपके जानवरों को फ़ायदा दे रहे होते हैं वहाँ पर जो है वो नुकसान भी कर रहे होते हैं। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करवाने से आपके जानवर का जो है वो लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका जानवर जो है वो स्ट्रेस में नहीं आएगा। आपका जानवर का जो खाना पीना है वो बिल्कुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिज़ीज़ हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिगर, मैदा, पित्ता और लबलबा के अफ़ाल की दुरुस्तगी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़, दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब जानवर को कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और अक्सर जो है वो जानवर जिनको लोग कहते हैं बन पड़ गया है, 3 से 4 दिन हो जाते हैं या 2 दिन हो जाते हैं या 24 घंटे गुजर जाते हैं, ऐसी सूरत हाल में जो है इस इंजेक्शन को आप जो है वो ड्रिप में डाल के भी जो है वो 50 ml जो है सुबह और 50 ml जो है वो आप नेक्स्ट डे जो है आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप इसको गोश्त में भी लगाना चाहें तब भी आप इसको गोश्त में डीप इंट्रामस्कुलर जो है वो इसको लगवा सकते हैं। और दूसरा जो है भूख में अगर जानवर कमी कर रहा हो, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जब मुख्तलिफ़ बीमारियों में जानवर जो है वो शिकार हो जाता है तब जानवर जो है वो खाना पीना जो है वो कम कर जाता है, या जब मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक उसको लग रहे होते हैं तब भी जानवर जो है वो खाना पीना कम कर जाता है। तो उसके खाने पीने की कमी को दूर करने के लिए उसको प्रॉपर जो है उसके खाने को जो है बढ़ाने के लिए जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है जानवर जो है ज़्यादा खाए पिए और हेल्दी हो जाए।
तो भूख की कमी के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अफारा में इस्तेमाल होता है और बन में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा कीटोसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वायरस की बीमारियों से जिगर पर होने वाले मुज़र असरात को ज़ायल करने के लिए जो है इस इंजेक्शन का, हेपागान इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो गाय, भैंस और घोड़े में जो है ये तकरीबन 20 ml, 10 ml से लेके 20 ml जो है फी 100 किलोग्राम वज़न के हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भेड़, बकरी, कुत्ते में जो है 1 मिलीलीटर जो है फी 10 किलोग्राम वज़न के हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आप 25 से 15 के टेम्परेचर पे जो है आप इसको रख सकते हैं। इस इंजेक्शन के बहुत ही अच्छे इस्तेमालात हैं, ख़ास तौर पे ऐसे जानवर जो कि चरा कम करते हों या ऐसे जानवर जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं और वहाँ पर एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल हो रहे हों। अगर आपको डॉक्टर कोई अच्छा आपके पास डॉक्टर है तो आप उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। ये इंजेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ़ किस्म की कॉपीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान में आ रही हैं। आपको तस्वीर में मुख्तलिफ़ अलामात जो है वो नज़र आएंगी कि एक इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि एक इम्पोर्टेड इंजेक्शन है। इसकी पाकिस्तान में कॉपी अगर कोई करता है वह पकड़ा जाता है। आपको मुख्तलिफ़ पहचान जो है वो आपको बता देता हूँ। इसकी जो सबसे नीचे जो सील होती है, उस सील की जो फिनिशिंग होती है उसमें बिल्कुल भी कहीं पर जो है वो बल नहीं पड़े होते। जो इंपोर्ट लेवल का जो इंजेक्शन होते हैं, जितने भी पाकिस्तान में इंजेक्शन इंपोर्ट किए जाते हैं, उनकी ख़ास तौर पे जो सील होती है वो बहुत ही अच्छी और मायारी सील होती है, उसमें किसी भी किस्म के बल नहीं पड़ते। जबकि लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो इंजेक्शन होते हैं या लोकली हमारी मुख्तलिफ जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं, किसी भी कोई भी कंपनी हो, उनकी जो नीचे सील है वो आपको देखने से वाज़ह हो जाएगा कि उनकी फिनिशिंग जो है वो कैसी है, और एक इम्पोर्टेड कंपनी के जितने भी इंजेक्शन होते हैं उनकी फिनिशिंग जो है वो कैसी होती है। वो आप जो है आसानी से देख के जो है वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा जी, आपको ये हेपागान ओरिजिनल की जो पहचान है वो आपको बता देते हैं। इस वक्त मेरे पास हेपागान इंजेक्शन मौजूद है। सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि जहाँ पर ये आप फेट्रो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका रंग जो है अगर फेक होगा तो उसका रंग जो है ना ये चेंज होगा, वो किसी और कलर में होगा या जर्द टाइप जो है वो ये कलर होगा। दूसरा, जैसे ये रिटेल लिखी हुई है, इस रिटेल पे अगर आप सिपरेट वगैरह लगा के इसको रेज़ करना चाहें तो मिट जाएगा, मे भी पानी से भी जो है ये मिट जाए। जो ओरिजिनल होता है वो जो है ना लेज़र के साथ उसकी प्रिंटिंग होती है, यानी कि हाथ की लिखाई नहीं होती, ना ये कोई ठप्पा सिस्टम है। ये इम्पोर्टेंट इंजेक्शन की जो प्रिंट होता है ये लेज़र के साथ प्रिंट होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जैसे ये बैच नंबर है, ये अक्सर अगर जाली होगा तो ये डबल डबल, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये डबल डबल जो है लिखाई में आता है। और तीसरी इसकी और पहचान ये है कि जैसे आप ये इस वक्त इसकी सील देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेड इंजेक्शन की पहचान है कि इतनी फिनिशिंग जो है ये किसी भी कोई भी जो पाकिस्तान में लोकली कंपनी है, इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग में अभी तक किसी भी कंपनी का ये जो सील होती है मैंने नहीं देखी। अगर किसी दोस्त ने देखी है तो मुझे जो है ना वो कमेंट में रेफ़र कर दे, मैं उसको देख लूँगा। ये जो नीचे से फिनिशिंग होती है ना, ये जो देख रहे हैं आप फिनिशिंग ये वाली। और दूसरा जो जाली की पहचान ये है कि ये जो आप इस वक्त इस इंजेक्शन में देख रहे हैं, ये जो कट का निशान है ये फिनिशिंग में नहीं होगा इस तरह, ये रफ़ टाइप सा जो आगे कट सी का निशान बना हुआ है ये रफ़ टाइप होगा। और इसका ये जो सील है, इस सील का कलर भी जो है ना कुछ और होगा, जर्दी टाइप जो है कलर होगा। ये इस तरह से ये जो आप गुलाई देख रहे हैं ये फिनिशिंग नहीं होगी। और दूसरा, इसके अंदर ये जो तकोन का निशान बना हुआ है ये भी बिल्कुल वाज़े नहीं होगा, जिस तरह के एक ओरिजिनल इंजेक्शन में जो है ये बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह से आपको जो है ना वाज़े नहीं होगा। ये इस वक्त मैं मोबाइल से वीडियो जो है ना बना रहा हूँ, हो सकता है आपको उस तरह से ये नज़र ना आए। ये देखें फोकस जो है ये अगर ये कर लेते हैं मोबाइल, ये देखें किस तरह वाज़े और कितनी फिनिशिंग में ये जो है ना इसका ये जो त्रिकोण का निशान है, जो 2 नंबर होगा उसका इस तरह से फिनिशिंग नहीं होगी।
ये आप इसकी फिनिशिंग देख लें, ऊपर से सील, सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं उसकी मुआवज़त के साथ जो है हमारे केपी के एरिए में और जो है सिंध वाले एरिए में इनकी कापी जो है बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो देख के परचेज़ किया करें, ताकि आपका नुकसान ना हो, आपके पैसों का नुकसान ना हो। दूसरा अगर आप जानना चाहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इस इंजेक्शन के, अगर आप रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर जो है वो जाके क्लिक कर लें और जाके देख लें कि इस इंजेक्शन का जो है वो होलसेल रेट क्या है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इंजेक्शन की कम से कम जो है होलसेल रेट अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मेरा जो व्हाट्सअप लिंक जो है वो मौजूद है, वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं मिल्क रिप्लेसर के बारे में, जो कि स्प्रे फॉर मिल्क रिप्लेसर के नाम से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है सबसे अच्छा मिल्क रिप्लेसर जो है वो माना जाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है ये वीडियो देख लें। इस वीडियो पे ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है इस पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करके जो है आप मिल्क रिप्लेसर के बारे में जो है वीडियो मेरी देख सकते हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, इस वक्त जो है इसका रेट दोबारा फिर से जो है वो कम हो गया है। आपको तकरीबन जो रेट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका वक्त जो है इसका रेट आपको 33,000 रुपये जो है वो डिलीवरी के साथ जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बैग लेना चाहते हैं, और मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि डिलीवरी का तरीक़ाकार क्या है, आप कैसे भिजवाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं जो ये चीज़ें भिजवाता हूँ अपने फार्मर के लिए, जो लोग फार्म लेवल पे काम करते हैं उनको मैं ये टीसीएस करवाता हूँ, या मैं उनको जो है वो लेपर्ड कोरियर के थ्रू जो ये चीज़ें भिजवाता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग आईडी है, वो आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ। और उसमें जो कार्गो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो आप इस तरीके से जो है ये चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन जो है इसके मुतबादल अगर आपको इंजेक्शन लगता है कि महंगा है, इस वक्त इसकी रिटेल प्राइस जो है ये हैपागन इंजेक्शन की 4500 रिटेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि ये महंगा है और आप जानना चाहते हैं कि कोई सस्ता इंजेक्शन इसके मुतबादल आप हमें बता दें जो हमें सस्ते में मिल जाए, कोई लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो, तब भी आप जो है इस लिंक पर जाके क्लिक कर लें। यहाँ पर जा आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो है वो आपको नज़र आएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन है वो उसमें बताई गई हैं, उनके रेट्स बताए गए हैं, कम से कम जो है रेट मैंने बताए हैं, तो वो जाकर जो है आप वॉच कर सकते हैं। तो इसका रेट भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और इसके जो मुतबादिल मेडिसिन है इसी फार्मूलेशन में, वो भी आपको जो वहाँ पर देखने में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।